जी अरविंद भाई, स्टार्ट कीजिए। धन्यवाद। सुधीर भाई बात कर रहे हैं ना? हेलो। हाँ बिल्कुल, आवाज आ रही है। सुधीर भाई बात कर रहे हैं? हाँ। हाँ सुधीर जी, धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं एक शराबी, मेरा नाम अरविंद। हेलो, ईश्वर की हाय कृपा, अरविंद भाई। ईश्वर की कृपा, अल्कोहलिक एनोनिमस के सुंदर विचार, आप सब लोगों का साथ, यही वजह है शराब का जहरीला घूंट नहीं लिया, किसी भी टाइप का कोई व्यसन नहीं किया, इसलिए एक सुखी समाधानी जीवन जीने का प्रयास कर रहा हूँ दोस्तों। 17-18 साल का शराबी लाइफ रहा मेरा वाला, लेकिन कभी अपने आप को शराबी नहीं माना। साथ में स्मोकिंग करना, टोबैको पान खाना, लॉटरी खेलना, ये बहुत बुरी हैबिट थी मेरी वाली। लेकिन कभी देसी पिया नहीं, कभी भट्टी पे गया नहीं, झगड़े फसाद किया नहीं, ऊंची आवाज में बात नहीं किया, घर में पी के नहीं गया। तो मुझे लगा कि मैं शराबी नहीं हूं। मेरे अंकल, मेरे काका, मेरे रिलेटिव्स ये पीते थे और अक्सर झगड़े करते थे, बहुत तमाशे होते थे। मैं जिस एरिया में रहता था वो कुम्हारों की टोली थी। अब वो कुम्हारों के टोली में अक्सर पी के तमाशे और झगड़े करते थे, तो मैं उन लोगों को शराबी मानता था। और जहां पे पला बड़ा, वहां पे ऐसा वातावरण कि मुझे शराबियों से नफरत हो गई थी कि मैं जीवन में शराब नहीं पीऊंगा और शराबियों को कभी घर में नहीं आने दूंगा, और अपने घर में तख्ती लगाऊंगा कि शराब पीकर आना मना है और अलाउ नहीं है इन लोगों के लिए। ऐसा मैं सोचता था बचपन में, क्योंकि मुझे बहुत गुस्सा आता था। मतलब घर में कोई प्रोग्राम में, कोई फंक्शंस में ऐसा होता था तो मुझे लगता था कि इन लोगों को अलाउ क्यों करते, निकाल क्यों नहीं देते। और आकर्षण का सिद्धांत है दोस्तों, प्यार करो या नफरत, अपोज करो या समर्थन, तो जितना ज्यादा हम करते हैं वो चीजें हमारे जीवन में लौट के आती है। इसलिए बहुत ही विचार पूर्वक किसी का समर्थन या किसी का विरोध करना चाहिए, क्योंकि विरोध भी अगर अति होते रहा तो अचानक हमारे जीवन में उसके सिम्टम्स दिखाई पड़ते हैं। और ऐसा ही हुआ दोस्तों। जब मैं पहली बार 12वीं पास हुआ, और 12वीं पास हुआ, और 12वीं पास होने के बाद हमारा डिसाइड हुआ था आपस में कि अगर हम फर्स्ट क्लास आते हैं तो पार्टी करेंगे। और मैं तो फर्स्ट क्लास नहीं आया, मेरा मित्र फर्स्ट क्लास आया। मैं 2-3% से मेरा मार्केटिंग प्रैक्टिकल मार्क्स में मिलने के कारण 2-3% मुझे कमी गिरे। लेकिन उस वक्त में हमारे दौर में पास होना ही बहुत बड़ी उपलब्धि हुआ करती थी। लेकिन चूंकि मैं मेरिट के लेवल की कल्पना करता था, कॉमर्स मेरा अच्छा था, डिस्टिंक्शन का स्टूडेंट, तो मैं फर्स्ट क्लास भी नहीं आ पाया। तो मेरे मेरे को ना वो उतनी खुशी नहीं थी 12वीं पास होने की। लेकिन चूंकि कमिटमेंट हुआ था तो दोस्त के साथ हम लोग पहली बार सीए रोड पे शिवराज होटल में पहली बियर पिए। और बियर पीना क्या दोस्तों, एक बियर ली, आधी आधी पी, लेकिन मुझे अच्छी लगी। पता नहीं क्या हुआ, क्या मेरे बॉडी के अंदर चेंज हुआ, उसका आनंद। एक नफरत करने वाला अरविंद वो बियर को बुरा, क्योंकि वो शिवराज होटल एक अच्छे कैटेगरी का होटल था, पूरा प्लेजेंट वातावरण था, अच्छे लोग बैठे थे वहां पे, झगड़े, ऊंची आवाज में बात या तमाशा करना ऐसा कोई माहौल नहीं था। और ये बात मुझे बहुत भाई। और वो मेरे स्टैंडर्ड की थी, मेरा दोस्त भी अच्छा था। और दोस्तों उसके बाद ना मुझे अच्छा लगने लगा। मतलब पहली बार देखो बच्चा, मतलब नाबालिग है, 17.5 साल का हुआ, 18 साल भी पूरे नहीं हुए, लेकिन उसके उम्र में, उसके कम उम्र में ही उसके पास अल्कोहल जैसी चीजें आ गई। और अल्कोहल का एक प्रोसेस है कि वो बॉडी को एक एक्स्ट्रा केमिकल रिलीज करता है जिसको डोपामाइन कहा जाता है। और हर चीज से डोपामाइन मिलता है दोस्तों। जो भी चीजें हम करते हैं और जिसके हम आदी हो जाते हैं, वो डोपामाइन देता है हमें, यानी आनंद और एक्साइटमेंट हमें प्रोवाइड करता है। और आदमी फिर उसी की तरफ बार बार जाने की, बार बार पाने की कोशिश करता है। और हुआ ये, कम उम्र में पिताजी की नौकरी मिल गई, पिताजी गुजर गए थे 13 साल की उम्र में। लेकिन मैं 13 साल की उम्र से ही काम करने लगा था दोस्तों। तो पैसे की जीवन में कभी कमी नहीं रही। तो पहला काम, मैंने पहला जॉब किया था, मेरी मम्मी ये करती थी, पैसे की प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन
मम्मी जॉब को जाती थी तो मुझे लगता था कि मम्मी काम करती तो अपन भी क्यों खाली रहना। तो मैंने पहला जॉब मेरे जीवन में कुरियर बॉय का किया जब मैं 13 साल का था। तो 13 साल में ही मैं नागपुर पूरा भ्रमण करता था साइकिल से। और दोस्तों वो भ्रमण करते करते फिर पैसे कमाने की जैसे आदत सी हो गई। पिताजी के कुछ काम थे, वो भी कॉन्ट्रैक्ट लेना चालू किया तो अच्छा पैसा आता था। और कभी खाली नहीं रहा। और कम उम्र में 20 साल से कम उम्र में पिताजी की नौकरी मिल गई। मैंने न्यूज़पेपर का मेरा बिजनेस भी चालू किया, सर्कुलेशन लाइब्रेरी भी मेरी चालू हो गई। मेरे साइकिल रिक्शे किराए पे चलते थे। यानी जो 20 साल का लड़का अभी पढ़ाई लिखाई करता है, सेकंड ईयर के दरमियान की बात है दोस्तों ये सब। तो उस दरमियान मैं मैथ्स के क्लासेस भी लेता था, मैथ्स और अकाउंट के क्लासेस भी लेता था। तो उस दरमियान मतलब मेरी बहुत मतलब मैं अपने आप को ना बिजी करके रखा था टोटली। और पढ़ता भी था मैं। और दोस्तों ये चलने के साथ में मल्टीपल इनकम चालू हुई। पर पता नहीं ये बियर जीवन में आई तो अब पार्टियां चालू हो गई। मतलब हम 4 दोस्त थे। एक इंजीनियर था दत्ता मेघे कॉलेज में और इंजीनियरिंग कर रहा था। एक दोनों इंजीनियरिंग कर रहे थे। और एक दोस्त था जो बिजनेस करता था, शॉप थी उसकी वाली। हम चारों दोस्त अल्टरनेट चलते रहते थे। जब भी कभी मौका हुआ हम हुई तो बस पार्टी करने की और बाहर जाने का, पीने का। तो ये सिलसिला बढ़ते गया। और दोस्तों ये 17 साल तक चला। मुझे पता ही नहीं चला कि कब क्या हुआ। मतलब और क्या है, पैसे की जब कमी नहीं हो, मतलब बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मेरे जीवन में कम उम्र में बेहद पैसा आ गया। अब पैसा आना एक कृपा है, लेकिन पैसे को न पाना, सेविंग न करना, ये एक अभिशाप है दोस्तों। जो मेरे साथ हुआ, पैसे का सिद्धांत अगर किसी ने नहीं सीखा, पैसे के सूत्र अगर किसी ने नहीं सीखे, तो पैसा बहुत आके भी हाथों से निकल सकता था, जिसका मैं ज्वलंत उदाहरण हूँ। मतलब भरपूर, मतलब इतना पैसा कि 4 टाइम इनकम। मतलब आज किसी की एक इनकम होती है अच्छी सैलरी की, तो वैसी 4 इनकम मेरे पास उस वक्त थी। और उसके अलावा भी इनकम आती थी। लेकिन इसके बावजूद भी देखते ही देखते शराब, टोबैको, पान, सिगरेट और लॉटरी, इन चारों व्यसनों ने दोस्तों मुझे इस धरातल पर लेके आया कि मेरी जॉब 8 साल में ही चले गई। मेरा न्यूज़पेपर का बिजनेस लगभग उस वक्त खत्म होते गया। मेरी सर्कुलेशन लाइब्रेरी उसके साथ ही खत्म हो गई। साइकिल रिक्शे पहले ही खत्म हो चुके थे। अब मेरे पास कुछ नहीं था पाने के लिए, क्योंकि सब खो चुका था मैं। लेकिन अपने आप को कभी अल्कोहलिक नहीं मानता था, अपने आप को कभी जुआरी नहीं मानता था। मेरा परिवार था, यानी कि 2 बहनें थी, माँ थी, पिताजी नहीं थे, भाई नहीं थे। तो सारी जिम्मेदारी मुझ पर थी। तो मैं कुछ न कुछ मुझे करना पड़ता था घर चलाने के लिए। इसलिए मैंने अपने घर वालों को रास्ते पर लेके आया था, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी थी। और जब एक घर का कर्ता पुरुष फिनिश हो जाता है, ध्वस्त हो जाता है और उसके जीवन में कुछ नहीं रहता, तो उसका परिवार भी रास्ते पर आता दोस्तों। तो मैंने भी अपने परिवार को उसी तरीके से रास्ते पर लाया। उनको लग्जरी मिलनी चाहिए थी, अच्छी लाइफ मिलनी चाहिए थी मेरे तरफ से। तो मेरे व्यसनों ने उनका जीवन 10 बाय 10 के रूम में लाके रखा। एक छोटे से रूम में रहना, फिर वो जैसे तैसे गुजारा करना, कभी कुछ होना, कभी कुछ ना होना, बहनों की स्कूल की फीस जैसे तैसे अरेंज करना, फिर वो कॉलेज गए तो हमेशा स्ट्रगल रहा। क्योंकि एक ऐसा वक्त था कि भरपूर दोस्तों की तरफ पैसे, इधर डिपॉजिट उधर डिपॉजिट, इनकम के कई सोर्सेस, तो कोई कमी नहीं। एक ऐसा आ गया कि हर तरफ से कर्जे और इधर से लो उधर से लो, और जरूरतें पूरी करने के लिए स्ट्रगल ही स्ट्रगल, ये लाइफ हो गई थी। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना क्या नहीं करना। और दोस्तों फिर रिसर्च ज्वाइन हुआ मेरा। मैंने रिसर्च ज्वाइन किया तो थोड़ा सा मतलब देश दुनिया में घूमना हुआ। काम ही ऐसा था, कभी ये सिटी कभी वो सिटी, कभी ये स्टेट कभी वो स्टेट, हाईवे स्टडी। तो हमारे अलग अलग प्रोजेक्ट होते थे, अलग अलग सब्जेक्ट पर, अलग अलग प्रोडक्ट पर। तो दोस्तों मैं मंदिर जाता था और मंदिर में मेरी पूजा अर्चना चलती थी। और पूजा अर्चना चलती थी तो परमात्मा से एक ही बोलता था, तूने तो मुझे अच्छा पढ़ाया लिखाया, बातचीत भी अच्छा कर लेता हूँ, सेल्स भी मेरा बहुत अच्छा है, कम्युनिकेशन भी अच्छा है, जिम्मेदारी भी निभा लेता हूँ, तो पैसे से भरपूर कर दे। पैसा आ जाएगा तो मैं सब बराबर कर लूंगा। पैसे तो जीवन में बहुत थे, पैसे की तो पहले भी कमी नहीं थी, परमात्मा ने पहले ही मुझे दिया था।
पिताजी की नौकरी, न्यूज़पेपर का बिजनेस, साइकिल रिक्शे, सर्कुलेशन लाइब्रेरी, मम्मी का डिपॉजिट के ऊपर इंटरेस्ट आता था, उसको थोड़ी बहुत पेंशन भी मिलती थी। बहुत कुछ तो परमात्मा ने दिया था, लेकिन मैं ही संभाल नहीं पाया और परमात्मा से प्रेयर कर रहा हूँ कि परमात्मा मुझे पैसे दे दे तो मैं सब बराबर करूंगा। दोस्तों, ऐसा बोला जाता है कि हमारी प्रेयर अद्भुत शक्ति है, वो काम करती है और परमात्मा बराबर हमारे लिए प्लान करता है कि हमें क्या चाहिए, वो बराबर देता है। और यही एक कृपा हुई दोस्तों मेरे ऊपर कि मैं 2006 के दरमियान गुड़ी पाड़वे के दिन या गुड़ी पाड़वे के आसपास, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में कब आया, इसलिए मुझे जब भी सोबराइटी की डेट पूछते तो मुझे पता ही नहीं होती, लेकिन अब एक डेट मैं फिक्स कर लूंगा। तो मैं गुड़ी पाड़वे के आसपास अल्कोहलिक एनोनिमस में आया। मेरे मित्र थे, सिरसपेट में रहते थे, शेखर, वो मुझे लेके आए। मतलब मैं एक स्पिरिचुअल प्रोग्राम में जाता था तो उन्होंने बोला कि मैं सत्संग जाता हूँ, तो मैं उनको 2-3 बार बोला कि शेखर जी, मैं आपके साथ सत्संग में चलूंगा, आपका कौन सा सत्संग है, मुझे लेके चलना। तो 2-3 बार बातचीत होने के बाद मुझे वो एक दिन सैटरडे के दिन संजीवनी समूह लेके गए। छत्रपति विद्यालय में मीटिंग हुआ करती थी। और दोस्तों, बिलीव मी कि मैंने वहां पे जब शेयरिंग सुनी तो मैं इतना गदगद हो गया। सुधाकर भाऊ शेयरिंग कर रहे थे और वो शेयरिंग में इस कदर उनकी हाइट थी, उनका बुलंद आवाज, उनका एक्सप्रेस करने का तरीका, उनकी अपनी एक स्टोरी, जिनकी बेटी गुजर गई थी, जो गुजरने के बाद जो उनकी बेटी गुजरने के बाद वो उनका दोस्त उनको बोल रहा है कि आपकी बेटी गुजर गई है, आपको चलना है। और वो बोलते ठीक है मैं चलूंगा। और वो बोले यार एक पैक पिलाएगा क्या? तो दोस्त को लगा कि ठीक है, इसकी बेटी गुजर गई तो ये दुख में होगा तो एक पैक पिला देते हैं उसको। एक पैक, फिर थोड़ी देर के बाद एक पैक पिलाओ, तो फिर एक पैक पिला गया। फिर तीसरी बार ये चिढ़ गया दोस्त। फिर वो बताता है कि मैंने चौथी बार भी बोला, 5वीं बार भी बोला, वो मुझे माँ बहन की गाली बकने पर आ गया। लेकिन मेरा क्रेविंग मेरे बॉडी का, मेरे ब्रेन का इस कदर था कि मैं शराब मांगा। और दोस्तों, उस शेयरिंग ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए और मैं अंदर से हिल, मेरी बॉडी, मेरा ब्रेन इस कदर हिल गया कि एक शराबीपन क्या होता है और कितनी अस्त व्यस्तता कर देता है कि अपने मरते हैं, अपने छोड़ के जाते हैं, लेकिन आदमी पीने को मांगता है। तो दोस्तों, मुझे लगा कि ये यही प्लेटफॉर्म है जो मुझे जिंदा रखेगा, मुझे बचाएगा, जिसकी मुझे तलाश थी। तो परमात्मा ने मेरे प्रेयर में मांगे हुए पैसों की जगह मुझे एक बहुत बड़ा जैकपॉट दे दिया, जो मेरे लिए। तो मेरे जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि है दोस्तों अल्कोहलिक एनोनिमस, जिसको मैं अपनी प्रॉपर्टी समझता हूँ, अपनी धरोहर समझता हूँ और परमात्मा का बहुत बड़ा गिफ्ट समझता हूँ। ईश्वर का बहुत आभार है कि मेरे प्रेयर में पैसे की जगह अल्कोहलिक एनोनिमस मुझे मिली। तो मैं परमात्मा को इतना धन्यवाद देता हूँ दोस्तों कि मतलब मैं शब्दों में वो व्यक्त नहीं कर सकता। इतना बड़ा अवार्ड है मेरे लिए परमात्मा का। तो ये अल्कोहलिक एनोनिमस मेरे जीवन में आई और दोस्तों एक अलग जीवन को दिशा मिली, एक अलग तरीका मिला जीवन जीने का। और यहाँ पे पता चला कि यार, अल्कोहलिज्म इज अ डिसीज। शराब आप में एक बीमारी है और ये बीमारी के चपेटे में मेरा शरीर इस क्या है कि अब शराब के बिना उसको कुछ अच्छा ही नहीं लगता। मेरा ब्रेन इस कदर इन्वॉल्व हो गया है, मेरे रोम रोम में इस कदर शराब ने घर बना लिया है कि अब मुझे शराब के अलावा कुछ अच्छा ही नहीं लगता। मेरा स्पिरिचुअल बैंक करप्सी इतना हो गया कि मेरा शरीर खराब हो रहा है, मेरा मन खराब हो रहा है, मेरा परिवार ध्वस्त हो रहा है, मेरे फ्रेंड्स, मेरे रिलेटिव्स सब कुछ मुझे नाकार रहे हैं, लेकिन मैं शराब पीना छोड़ नहीं रहा हूँ। इससे दूर जाना मैं पसंद नहीं कर रहा हूँ। ये मेरे साथ हो रहा है। ये मुझे दिखाई पड़ा सिर्फ डिसीज को सुनने के कारण। पर्सनल, अभी निखिल की शेयरिंग सुने हमने कि वो बार बार एडिक्शन सेंटर में जाता है, आता है, लेकिन बार बार वही हरकतें करता है। तो ये क्यों हुआ? ये डिसीज के अंतर्गत मुझे पता चला। किसी की बीवी जा रही है लेकिन शराब नहीं छूट रही है,
किसी की बीवी दूसरे के साथ सो रही है, जा रही है, लेकिन शराब नहीं छूट रही है। नौकरी छूट गई, बिजनेस छूट गया, लेकिन मेरी शराब नहीं छूट रही है। मैं भीख मांग रहा हूँ, मेरे बच्चे भीख मांग रहे हैं, लेकिन मेरी शराब नहीं छूट रही है। मेरा बिजनेस खत्म हो गया है, सारी दुनिया मुझे नकार रही है, सारा फ्रेंड सर्कल मुझे नकार रहा है। मतलब इस लेवल की अधोगति सिर्फ एनिमल्स में ही पता चली। और दोस्तों ये समझ में आया कि जो माता पिता बच्चों की परवरिश के लिए सब कुछ अपने बच्चों को लगा देते हैं, अपने कपड़े नहीं लेंगे लेकिन बच्चों के लेंगे, अपना खाना नहीं खाएंगे लेकिन बच्चों को खिलाएंगे, बच्चों के परवरिश में कोई कमी नहीं रखेंगे, वो माता पिता एक अलग के बारे में ये ओपिनियन रखते कि काश ये मर जाए तो अच्छा, काश ये खत्म हो जाए तो अच्छा, ये खत्म हो जाएगा तो कम सुकून का खाना खाएंगे। एक बीबी भी ऐसा ही सोच रही, मित्र भी वैसे ही सोच रहे, समाज भी वैसा ही सोच रहा है, परिवार भी वैसा ही सोच रहा है। अब दोस्तों इससे ज्यादा स्पिरिचुअल अवेकनिंग मेरे नजरों में क्या हो सकती है? तो ये सब देखने को मिला सिर्फ अल्कोहलिक एनोनिमस में। पादरी समझाता था, पंडित पुरोहित समझाते थे, दोस्त शिक्षक टीचर समझाते थे, प्रोफेसर समझाते थे, सब अच्छे लोग समझाते थे। अल्कोहलिज्म की बात मेरे दिमाग में नहीं आती थी, मेरे समझ में नहीं आती थी कि यार मैं पीता क्यों हूं। और मैं अपने आप को शराबी मानता ही नहीं था, क्योंकि इन लोगों को क्या पता। मैं उनको बोलता था यार पी के तो देखो, फिर मजा आएगा आपको, बैठ के तो देखो, फिर समझ में आएगा, देखो इसमें कैसी मजा है, कैसे रिलेशंस बनते हैं, कैसे बिजनेस होते हैं, कैसी बातें बनती है। तो वो सोचते थे यार ये मुंह का मुजोर है, जब इसकी फटेगी ना, जब इस डिस्ट्रॉय हो जाएगा तब इसको पता चलेगा। वैसा ही हुआ दोस्तों, वैसा ही होता है। तो ये सब सीन, ये सब नजारे, इतनी अधोगति सिर्फ एक अल्कोहलिक एनोनिमस में ही देखने को मिली। एक शराबी की कहानी, उसी की जुबानी, एक शराबी को शराबी की कहानी इस कदर झकझोर के रख देती है, पता चलता है। और वहीं पर मेडिटेशन में आ जाता दोस्तों, ध्यान में आ जाता है कि यार ये मेरे साथ हुआ, मेरी बीवी छोड़ के गई, मेरी भी नौकरी गई, मुझे भी समाज ने नकारा, मैं भी पैसे के लिए तंग हो गया, भिखारी की अवस्था में आया, मेरे बच्चों को रास्ते पर आना पड़ा, किसी के पास चप्पल नहीं, पढ़ाई को पैसे नहीं, दूध को पैसे नहीं, घर में डब्बे खाली। ये अलग अलग लोगों की, किसी ने बीवी को जला दिया फिर भी शराब पी रहा है, माँ बाप के ऊपर हाथ उठाया गया एक शराबी के द्वारा, ये भी यही सुनने को मिला। माँ बाप प्यार करने की जगह है, इज्जत करने की, रिस्पेक्ट देने की, लेकिन यहाँ पे हम हाथ उठा रहे हैं। ये एक शराबी ही कर सकता है, और बेहोशी में ये करता है, ये यहाँ पे पता चला। शराबी जीवन का मतलब बेहोश जीवन, अस्त व्यस्त जीवन, जो किसी को न समझने वाला जीवन, सेल्फ सेंटर्ड जीने वाला जीवन, खुद के बारे में सोचने वाला स्वार्थी जीवन। ये अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद, अल्कोहलिक के जुबान से जब आई बात, तो दोस्तों पता चली। और दोस्तों ये जब डिसीज पता चला तो एक मंत्र मिला वन डे एट अ टाइम का, केवल आज का दिन शराब नहीं पीना। 12 कदमों के द्वारा इसको, रोकी हुई शराब को निरंतर रोका जा सकता है, ये मुझे पता चला। तो दोस्तों डिसीज को अगर दूर करना है जीवन में, तो डिसीज को गहराइयों से सुनना बहुत जरूरी है, व्यक्तिगत अनुभव को सुनना बहुत जरूरी है, प्रेयर के पहले मीटिंग में उपस्थित होना बहुत जरूरी है। और दोस्तों जब लोग अपने गहरे अनुभव यहाँ पर शेयर करते हैं, तो कोई बुलंद आवाज, एक्सप्रेस के अलग तरीके हमें अंदर से इतने लेवल पर झकझोर के रखती है कि हमारा शराबीपन हमें पता चलता है, हमारा आईने में अपना रूप दिखता है कि यस आई एम बॉर्नली अल्कोहलिक, मैं 15% में हूँ, पीने के लायक नहीं। नॉर्मल ड्रिंकर जो है, प्लानर ड्रिंकर जो है, सीजनल ड्रिंकर जो है, उसके तरह मैं बिहाव नहीं कर सकता, पी नहीं सकता, जीवन नहीं जी सकता। अब मेरा बॉडी पीने के लायक नहीं रहा, मेरा माइंड पीने के लायक नहीं रहा, मैं ये कर ही नहीं सकता। ये डिसीज को सुनने के बाद मुझे यहाँ पे पता चलता है दोस्तों, और अब पता चलता है मुझे कि शराब छोड़ना शराब तो एक सिंबल है। अगर मुझे 55% की तरह अगर मुझे जीवन जीना है, तो मुझे मेरे विचारों पर काम करना पड़ेगा, मेरे आदतों पे काम करना पड़ेगा, मेरे जो गलत संस्कार हुए मेरे बॉडी पर, उस पर मुझे काम करना पड़ेगा। और दोस्तों ये 12 कदमों में, हर कदम में एक
अलग संस्कार दिया है, अलग आदत दी है, परमात्मा के उच्च शक्ति का अनुभव किया गया है। और थर्ड कदम को हम देखते हैं। पहला कदम तो दोस्तों, इस कदर मुझे अल्कोहलिक एनोनिमस में डिसीज को सुनता हूँ और व्यक्तिगत अनुभव को सुनता हूँ तो मुझे पता चलता है शराब के सामने सच में मेरा वश नहीं चलता। इसने मेरे जीवन का नाश कर दिया है। शराब पर वाकई में मेरा वश नहीं चलता और इसने मेरे जीवन का नाश कर दिया है। ये मुझे सब लोग बोलते थे, शराब पीना अच्छा नहीं, पार्टी करना अच्छा नहीं, लेकिन वो बात इतनी अच्छी नहीं लगती थी, इतनी समझ में नहीं आती थी। लेकिन एक शराबी की जुबानी, उसकी कहानी से इस कदर पता चल गई मुझे कि यार यस, मेरा जीवन तो खत्म हो गया यार। सब कुछ, किसी की बीवी गई, किसी का बिजनेस गया, किसी की नौकरी गई, किसी ने भीख मांगी। आज भी भीख मांगते हुए लोगों को देखता हूँ मैं रास्ते पे, गिरा हुआ, सोया हुआ, पड़ा हुआ देखता हूँ तो मुझे ये याद आता है, अरे यार, अगर अल्कोहलिक एनोनिमस नहीं मिलती तो शायद भी हम भी इसी तरीके से होते थे। धन्यवाद है परमात्मा का कि हमें ए मिली हुई है कि आज हम स्टेबल है, अच्छा जीवन जी रहे। तो दोस्तों, ये पता चला मुझे पहले कदम के अंतर्गत, आपके अनुभव के द्वारा और डिसीज को सुनने के द्वारा। और मुझे पता चला दोस्तों, अल्कोहलिक एनोनिमस में आना मेरा कोई क्रेडिट नहीं है। मैं आया, मेरा कोई क्रेडिट नहीं है। कोई उच्च शक्ति है जो मुझे बेहतर जीवन देना चाहती है, कोई मुझे बेहतर लाइफ की तरफ लिए, तो हमसे ज्यादा ही कोई शक्ति हमें वापस होश में ला सकती है। इसका मतलब मैं अब तक के जो जादू पी रहा था या अलग चीजों का सेवन कर रहा था, तो वो सेवन मुझे यहाँ पे बताया गया कि वो उच्च शक्ति ही मुझे पावर के तरफ लेके जा सकती है, होश की तरफ लेके जा सकती है। बेहोशी से होश की तरफ ले जाने वाला निर्णय उच्च शक्ति कर रही है। तो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में हूँ। तो मैं अपना कोई रोल नहीं मानता अल्कोहलिक एनोनिमस के, और उच्च शक्ति को धन्यवाद देता हूँ कि मैं, परमात्मा का असीम धन्यवाद है कि मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में हूँ। और तीसरे कदम के तहत मैं दोस्तों जब जाता हूँ तो पता चलता है सब स्वचालित, स्वघटित चल रहा है, सब ऑटोमेटिक हो रहा है। मैं बोल रहा हूँ क्योंकि परमात्मा ने मुझे वाणी दी है, आप मुझे सुन रहे हैं क्योंकि परमात्मा ने आपके कान अच्छे रखे हैं। अगर ये दोनों में से एक भी चीज खत्म हो जाए ना दोस्तों, तो ना आप मुझे सुन पाएंगे, मैं दूंगा। तो देखो ना, कितना सब ऑटोमेटिक है। मुझे भूख लगती है, मैं खाना खाता हूँ, मैं पानी पीता हूँ, पेशाब ऑटोमेटिक होती है, मैं खाना खाता हूँ, लैटरिन ऑटोमेटिक होती है। सब देखिए कैसे सूरज उग रहा है, धरती फसल निकाल रही है, पानी ऑटोमेटिक आ रहा है। देखो परमात्मा का एक सिस्टम कितना अद्भुत तरीके से, संगीतमय तरीके से चल रहा है। लेकिन ये मिरेकल को हम देख पा रहे हैं मात्र बेहोशी के कारण। लेकिन जब कुछ एहसास होता है, उस शक्ति को हम जानना चालू कर देते हैं। एक हो जिसका नाम है हैप्पी थॉट्स। ये एक स्पिरिचुअल फाउंडेशन है जहां पे एक अवेकनिंग की प्रोसेस होती है। हु एम आई, मैं कौन हूं। तो मुझे पता चल गया दोस्तों कि मैं कौन हूं, और मैं इस धरती पर अपने आप को अमीर मानता हूं। क्यों अमीर मानता हूं? क्योंकि मेरे पास गुरु है। इस धरती पर वो आदमी अमीर है दोस्तों जिसको परमात्मा का गया हो, परमात्मा को जिसने जाना, जीवन में गुरु आए हो। गुरु उल्लास और प्रकाश हो जाता है और परमात्मा का पता चलता है कि परमात्मा कौन, मैं कौन। तो ये एक प्रक्रिया है जो स्पिरिचुअल प्रोग्राम में पता चलती, मुझे पता चली। लेकिन अल्कोहलिक एनोनिमस का प्रोग्राम है कि हु एम आई, मैं कौन हूं। तो मुझे यहाँ पे आने के बाद ये पता चला कि मैं एक शराबी हूँ, अव्वल दर्जे का शराबी हूँ, और ये शराब ने मुझे बेहोश करके रखा, शराब ने मेरा होश किया है। अब इसके कारण मैंने परिवार के लोगों का, समाज का, काम करता हूँ वहां सबका नुकसान करके रख दिया शराबी होने के कारण। तो यहाँ पे मेरी पहचान हुई कि आई एम शराबी, आई एम अल्कोहलिक। तो दोस्तों जैसे ही पता चला, और दोस्तों दूसरे तीसरे कदम के तहत उच्च शक्ति के कारण ही मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में हूँ, मेरा कोई रोल नहीं है। ये जब पता चला ना दोस्तों, तो इतना गदगद लाइफ हुआ, इतना सुंदर आने लगा कि लाइफ अभी बहुत ही सुंदर लगने लगा। और दोस्तों मुझे पता चला कि शराब तो एक सिंबल है, और अब सिंबल से आगे, लेकिन सोब्राइटी के लिए पहला बोला गया कि भाई पहले घूंट से दूर रहना है। शराब का पहला ही घूंट घातक है, क्योंकि
तेरे विचार बदल गए, तेरे संस्कार बदल गए, तेरी आदतें बदल गई, तूने अच्छा कमाना चालू कर दिया, अच्छे कपड़े पहनना चालू कर दिया, कटिंग दाढ़ी बनाना चालू कर दिया, बूट पॉलिश करके चमका कर दिया। लेकिन अगर तूने एक बार भी पी लिया तो तेरी बॉडी और तेरा ब्रेन इतनी ही शराब मांगेंगी कि शायद पहले नहीं पीता, शायद उससे ज्यादा, पहले जितनी अधोगति नहीं हुई उससे ज्यादा अधोगति तेरी होगी। और ये एक्सपीरियंस को हम अल्कोहलिक एनोनिमस में सुन चुके हैं, देख चुके हैं, महसूस कर चुके हैं। और दोस्तों इसलिए यहाँ पे बोला गया कि मैं 15% में हूं, मैं अभी एक बूंद भी पीने के लायक नहीं हूं, मैं एक बूंद भी पी नहीं सकता। तो दोस्तों मैंने तो पहले ही दिन मेरे ऊपर मिराकल, बड़ी ग्रेस रही कि डे वन से मैं ये समझा कि भाई मैं 15% में हूं, मैं नहीं पी सकता, बाकी दुनिया पिए, दुनिया। आज मैं डरपोक आदमी हूं सर। मैं आपको बता सकता हूं कि मैंने शराब के सामने अपने आप को डरपोक बना लिया। मैं किसी भी बार में, किसी भी शराब के प्रोग्राम में, किसी भी नॉनवेज के प्रोग्राम में, किसी भी खेत प्रोग्राम में, किसी भी जंगल में दारू या नॉनवेज ऐसे चीजों का निर्माण होता हो, पार्टी होती हो, मैं यहाँ से दूर रहना पसंद करता हूँ। क्योंकि मुझे मालूम है मैंने अगर गलती से पी लिया तो मेरे को तकलीफ होने वाली है। क्योंकि मेरा जीवन जो उद्ध्वस्त हुआ, लोगों का जीवन जो बर्बाद हुआ, जो मैंने सुना, जो मैंने देखा, तो मैं ये दोबारा अपने जीवन में नहीं चाहता। तो दोस्तों मैं ना यहाँ से दूर, मुझे एनिमस ने बताया कि शराबी से दूरी पानी पड़ेगी। वो बढ़ेगी, बार, दुकान, वो माहौल, वो मीटिंग, वो चाहे फिर किसी भी लेवल की हो, उससे दूरी बनानी पड़ेगी। तो मैंने अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद ये समझा कि शराबी दोस्त नहीं होते, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा खाने वाले दोस्त नहीं होते, जो अपने मित्र नहीं है, अपने शरीर की केयर नहीं करती, क्या लोगों की केयर करेंगे, क्या लोगों के दोस्त बनेंगे। तो के पैकेट में रखना चाहिए? बिल्कुल नहीं। जुआरी दोस्त नहीं होते, सट्टा खेलने वाले दोस्त नहीं होते, बाईबाजी करने वाले दोस्त नहीं होते, ड्रग्स, अफीम, चरस, गांजा लेने वाले दोस्त नहीं होते, गलत माहौल में, गलत संगत में रहने वाले लोग दोस्त नहीं होते। तो आपका संग बदलना होगा। ये अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद मुझे इतने गहराई से पक्का हुआ दोस्तों, आज मैं अकेले, लेकिन किसी को पीछे और ऐसे लोगों के संगत के साथ रहना ये मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता। आज डरपोक हूं, ये अच्छी बात है। मैं पानठेले से दूर रहना पसंद करता हूँ, दारू के अड्डे से दूर रहना, बार में जाना, अच्छे महफिल में जाना, अच्छे मीटिंगों में जाना, अच्छे प्रोग्राम में जाना जहाँ पे दारू, जुआ, सट्टा हो, यहाँ से दूर रहना। मेरे को लोग डरपोक बोलते हैं, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। ये डर मेरी ताकत है, ये नेचुरल डर की तरह मैंने इसको रखा है। शेर मेरे सामने है, भागना पड़ेगा, तूफान आ रहा है, घर के पर्दे दीवारों को बंद करना पड़ेगा। वो दोस्त मेरे दोस्त नहीं है दोस्तों, जो मुझे दारू ऑफर करते हैं, सिगरेट ऑफर करते हैं, गुटखा ऑफर करते हैं, जुआ ऑफर करते हैं, सट्टा ऑफर करते हैं, बाईबाजी ऑफर करते हैं, ऐसे माहौल में लेके जाते हैं। ये मेरे को अल्कोहलिक एनोनिमस ने स्ट्रिक्ट लेवल पर वार्न किया, अगर तुझे चित्त शांति चाहिए, सुपर सोब्राइटी चाहिए, लक्ष्य अगर सोब्राइटी है, तो तुझे इन चीजों से दूर रहना ही होगा, तेरा संग तुझे बदलना ही होगा। तो दोस्तों ईश्वर ने इतना बड़ा गिफ्ट मुझे दिया है ना अल्कोहलिक एनोनिमस के माध्यम से, और हर स्लोगन ने मुझे मेरे अंदर एक इतना उच्चतम पावर प्रोवाइड किया है ना। 12 कदमों ने मेरे संस्कारों को, मेरे आदतों को बदल के एक अच्छे विचार करने की जो मुझे दिशा दी है ना, वो दिशाओं के कारण जीवन में इतना आमूलाग्र परिवर्तन आया दोस्तों कि मैं आपको बता नहीं सकता। मैं सुबह 4-5 बजे उठ जाता हूँ, हरदम नहीं उठता लेकिन मैक्सिमम टाइम उठ जाता हूँ, योगा करता हूँ, प्राणायाम करता हूँ, सन गेजिंग करता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ। सैलेड के बिना भोजन नहीं होता, फ्रूट्स खाने को मिलते हैं, ड्राई फ्रूट खाने को मिलते हैं, शाम का खाना जल्दी हो जाता है। और दोस्तों ये आदतों का मेरे को यही टाइप की अमीरी चाहिए थी। एक फकीरी होती है, एक सादगी की अमीरी होती है। तो परमात्मा ने मुझे ना सादगी वाली अमीरी दी है, फकीरी वाली अमीरी दी है, अच्छा जीवन जीने वाली अमीरी दी है। तो अमीरी का मतलब ये नहीं कि बंगला हो, कार हो, खूब बैंक बैलेंस हो, इतना सब जीवन में लगता ही नहीं दोस्तों। सादगी में जो पावर है ना,
फकीरी में और अच्छे जीवन में जो पावर है ना, वो पावर महत्वाकांक्षा में बहुत चाहिए उसमें नहीं है। हम लोग बहुत के डिमांड में जो जीवन जीने के लिए चाहिए वो भी नहीं पाते, और मिलने के बाद भी उसमें संतुष्ट नहीं रहते। तो ये संतुष्टि और ये पावर जो मुझे परमात्मा ने दिया अल्कोहलिक एनोनिमस के माध्यम से, अगर मैं शराब पीते रहता था तो कहाँ 4 बजे उठता था, अगर मैं शराब पीते रहता था तो कहाँ मैं गार्डन जाता था, अगर मैं शराब पीते रहता तो कहाँ योगा प्राणायाम, काय की सन गेजिंग, काय का मेडिटेशन, काय के फल फ्रूट, काय का सैलाड, काय का 6 बजे खाना खाना, काय का जल्दी सोना, काय के अच्छे कपड़े पहनना, काय की दाढ़ी बनाना, काय के बाल कटवाना, काय के नाखून काटना, वही गंदगी घटिया जिंदगी रहती थी जैसे मैं शराबियों की देखता हूँ। तो ये मुझे अल्कोहलिक एनोनिमस ने दिया, तो मैं ईश्वर का इतना धन्यवाद अदा करता हूँ कि धन्यवाद प्रभु कि तूने एक बेहतरीन जीवन के लिए मेरे जीवन में अल्कोहलिक एनोनिमस दी। तो ईश्वर का ना दोस्तों, मैं मेरी अमीरी मतलब मैं अपने को उच्चतम लेवल का अमीर समझता, और ये अमीरी मेरी सादगी वाले लाइफ के लिए है, सवेरे उठने के लिए है, योगा प्राणायाम करने। अभी मैं 54 साल का हूँ दोस्तों, लेकिन एकदम फिट हूँ। मैंने डॉक्टरेट किया नेचुरोपैथी योग साइंस में, जिसके वजह से मेरे को थोड़ा भी कुछ कम ज्यादा हुआ। लास्ट संडे को मेरा ये ग्रेटिट्यूड शेयरिंग था, लेकिन मेरे को बुखार आ गया, पता नहीं बहुत दिनों के बाद बुखार, ठंडी लग के और डिसेंट्री लग गई थी। मैंने दोस्तों एक दिन के अंदर अपने सिस्टम को फॉलो करके बिना मेडिसिन के अपने आप को अच्छा बना लिया। तो दोस्तों मेरे जीवन में बड़ी उच्चतम उच्चतम चीजें आई है। यह अमीरी से कोई कम थोड़ी ना है। आज लोग छोटे छोटे चीजों के लिए मेडिसिन खाते हैं, ऑपरेशंस करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, अपनी पूरी बैंक बैलेंस एटीएम खाली कर देते हैं। तो मेरे जीवन में ये भी एक अमीरी है दोस्तों। तो ये अमीरी परमात्मा ने मुझे अल्कोहलिक एनोनिमस की वजह से दी है। अगर अल्कोहलिक एनोनिमस में नहीं होता, शराब पीते रहता था, सिगरेट पीते रहता था, गुटखा तंबाकू खाते रहता था, लॉटरी खेलते रहता था, गलत दोस्तों के साथ रहता था, 12 बजे तक सड़कों पे पिक्चर में बैठा रहता था, कोई बाईबाजी में रहता था, गलत व्यसनों में रहता था। और दोस्तों धरती पर स्वर्ग और नर्क की अगर बात करेंगे तो व्यसनों के साथ हम नर्क में हैं, जुए सट्टे के साथ हम नर्क में हैं, गलत संगत के साथ हम नर्क में हैं। और ये अगर छूट जाए, आध्यात्मिक प्रोग्राम हमें मिल जाए, अल्कोहलिक एनोनिमस मिल जाए, अच्छे संस्कार अच्छी आदतें बदलना चालू हो जाए, तो हम यहीं पे स्वर्ग में हैं। अभी दोस्तों देखो ना, हमारा जीवन कितना मस्त है। पहले के जमाने में देखो, अब एक बटन दबाओ लाइट लग जाता है, एक बटन दबाओ पंखा चल जाता है, एक बटन दबाओ टीवी चालू हो जाती। ये मिराकल से कम थोड़ी ना है दोस्तों। नल की टूटी चालू करो पानी आ जाता है। कई गांवों में लोगों को पानी नहीं मिलता, साला कई बिल्डिंगों में तो ऐसा है कि अंदर जाओ चलना भी नहीं पड़ता, लिफ्ट से आपको ऊपर जाने को मिलता है। ये स्वर्ग से सुंदर नगरी नहीं तो क्या है दोस्तों। बढ़िया हमारे एरिया में गार्डन्स बने हैं जो 24 आवर ऑक्सीजन प्रोवाइड करते रहते हैं। क्या हम इस मिराकल को कभी अनुभव करते? मैं जिस बिल्डिंग में रहता हूँ ना दोस्तों, वो टेरेस का आनंद लेता हूँ, आसमान को देखता हूँ। तो वो आसमान का इतना खूबसूरत, मैं सोचता हूँ इतना बड़ा ब्रह्मांड जिस उच्च शक्ति चला रही है वो कितना बड़ा होगा। ये बड़े बड़े बादलों को देखता हूँ, बड़ी बड़ी उसकी साइज को देखता हूँ। वो सूरज हमसे लाखों करोड़ों अरबों गुना बड़ा, हमारी धरती इतनी बड़ी, वो अरबों खरबों गुना बड़ा। और ऐसी इतनी गैलेक्सिया है, इतना कुछ है दोस्तों। ये सोचने का, समझने का, अनुभव करने का, दारू न पीने के कारण, अगर दारू पीता ना तो ये सब समझ ही नहीं पाता था। तो दोस्तों उच्च शक्ति के मिराकल को देख पाता हूँ। एक फूल उगता ना दोस्तों, उसको भी मैं समझ पाता हूँ। चिड़िया, पक्षी, कुत्ते, बकरियां, अलग अलग प्राणी, उनको अलग अलग वॉइसेस मिली है, अलग अलग रूप रंग मिले हैं। इन्हें परमात्मा की विविधता है दोस्तों। हर पेड़ एक अलग अनोखा रूप लेके आया हुआ है। किसी का पत्ता किसी से मैच नहीं करता, हर पत्ते का हरा रंग अलग है। तो हर हर चिड़िया की आवाज अलग है, और वो चिड़ियों में हर एक की आवाज अलग होगी। जैसे मेरी आवाज, जैसे अनु की आवाज किसी की नहीं है, आपकी आवाज की जैसे मुझे सिर्फ मेरे आवाज से पहचाना जाता है, आपके आवाज से आपके घर वाले पहचान लेते हैं। परमात्मा ने सॉरी, कितनी अद्भुत चीज को इसको देख पा रहा हूँ सिर्फ शराब न पीने के कारण, व्यसनों से दूर होने के कारण। तो दोस्तों ईश्वर का ये का कि मैं जितना बोलूं उतना कम है। मेरा शरीर बचा हुआ है, मेरे पैसे बच रहे हैं,
परिवार की केयर हुई, मेरा एजुकेशन कंप्लीट हुआ, दोनों सिस्टर की शादी हो गई। अभी मेरी मम्मी नहीं रही मेरे साथ में। मेरी मम्मी की अच्छी केयर हो पाई। अगर मैं शराब पीते रहता तो शायद मम्मी की उतनी केयर नहीं होती थी, या उसकी क्या हाल होते थे तो शायद अपने आप को माफ भी नहीं कर सकता था मैं। तो दोस्तों, ये सब हुआ अल्कोहलिक एनोनिमस के कारण। और दोस्तों भी देखो ना, ये कितनी बड़ी कृपा है। अल्कोहलिक एनोनिमस में मैं आया, ये मैं इसको एक कृपा समझता हूँ। अल्कोहलिक एनोनिमस में लोग आ नहीं पाते, लोगों को रास्ता ही नहीं मिलता दोस्तों, मालूम नहीं। बहुत लोगों को तो अल्कोहलिक एनोनिमस मालूम नहीं, लेकिन मुझे पता चली, ये एक कृपा है मेरे ऊपर में। अब अल्कोहलिक एनोनिमस में लोग आते देखता हूँ, लेकिन रुकते नहीं, रुकते ही नहीं। उनको पता नहीं क्या होता, उनके ब्रेन का केमिकल लोचा क्या है कि इतना गहरा डिसीज सुनने के बाद 7 दिन, 8 दिन, 15 दिन, महीना भर, 6 महीना, 1 साल आने के बावजूद भी कंटिन्यू नहीं आ पाते। लेकिन मैं पिछले 20 सालों से कंटिन्यू हूँ। ये मेरे ऊपर सेकंड कृपा है दोस्तों, कि अल्कोहलिक एनोनिमस का प्यार कब नहीं हुआ। अल्कोहलिक एनोनिमस को मैं डेली आई लव यू बोलता हूँ, कि अपनापन मेरा कंटिन्यू बढ़ते जा रहा है। उसका पावर, उसका सोर्स, उसकी ताकतें, उसकी समझ, फेलोशिप का पावर, फेलोशिप की मेरे तरफ अटैचमेंट की प्रक्रिया, ये इसको जो मैं महसूस कर पा रहा हूँ ना, ये एक बहुत बड़ी कृपा है मुझ पर। और ये कृपा है मेरे रुकने के कारण। और तीसरी कृपा, अल्कोहलिक एनोनिमस को मैं समझ पा रहा हूँ। मैंने बहुत लोगों को अल्कोहलिक एनोनिमस में देखा। अल्कोहलिक एनोनिमस में शराब की दूरी, ड्राई सोबर जिंदगी जी रहे। वो तंबाकू खा रहे, गुटखा खा रहे, सिगरेट पी रहे। उनको लगता है दारू छोड़ दिया ना, सब बस इतना काफी है। लेकिन अल्कोहलिक एनोनिमस पूर्ण सोब्राइटी की बात करते दोस्तों, पूर्ण। अरे दारू तो छोड़ दी, ये मुंह भर के गुटखा हुआ है और खूब तंबाकू डाल डाल के खा रहे हैं। और ये एक बार में 10-10 बार, किसी के साथ चाय पीने बैठो ना दोस्तों, और तंबाकू खाने वाला आदमी है तो 10 बार वो तंबाकू घोट लेता है उस दरमियान। अरे क्या कर रहा हूं मैं? मेरे आदतों पर, मेरे स्वभाव पर, मेरे नेचर पर कंट्रोल। शराब की दूरी तो, लेकिन बाकी चीजों की दूरी नहीं मिल पाई। तो दोस्तों, अल्कोहलिक एनोनिमस पूर्ण सोब्राइटी की बात करती है, हर नशा पत्ती से दूर होने की बात करती है। लेकिन मैं इसको पकड़ नहीं पाता, समझ नहीं पाता। और वही अभी शराब से दूरी, लेकिन वही गुटखे में वही थूक रहा हूँ, गंदगी फैला रहा हूँ, वही तंबाकू खा रहा हूँ, गंदगी खराब कर रहा हूँ, टॉयलेट खराब कर रहा हूँ। तो दोस्तों, अल्कोहलिक एनोनिमस को समझना है 12 कदमों के द्वारा, 12 परंपराओं के द्वारा, स्लोगन के द्वारा, प्रस्तावना के द्वारा, कि अल्कोहलिक एनोनिमस कहना क्या चाहती है यार? कि बस दारू से दूर हो गई मेरी सोब्राइटी? नहीं, एक तो शुरुआत है, बस शुरुआत है। वो शुरुआत के बाद लंबी दूरी अगर तय करनी है तो पूर्ण सोब्राइटी चाहिए मुझे। तो दोस्तों, ग्रेस ऑफ गॉड एक तीसरी ग्रेस बार मुझ पे हुई, और मैं समझ पा रहा हूँ कि यार हाँ, थोड़ी थोड़ी अल्कोहल में आए तो मेरी तंबाकू से भी दूरी मिली, गुटखे से भी दूरी मिली, टोबैको पान से भी दूरी मिली, सिगरेट से भी दूरी मिली। नॉनवेज तो मैं पहले ही छोड़ चुका था, क्योंकि प्रीति सुधा जी का प्रवचन सुना था, तो उन्होंने कहा था कि भाई, किसी को मार के मैं कभी अपना भोजन नहीं बनाऊंगा, किसी के दुख दर्द से आया हुआ भोजन मैं कभी नहीं करूंगी। किसी को पीड़ा होती है, कोई तकलीफें छोड़ता है, जहर छोड़ता है, और वो खाना पड़े तो मैं नहीं खाऊंगा। ये बात ने मुझे इतना अंदर से हिला के रख दिया था दोस्तों, कि मैंने आज से करीब करीब 26 से 30 साल पहले ही नॉनवेज से दूरी पाई थी। तो दोस्तों, इसका भी प्रीति सुधा जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि मैं आध्यात्मिक प्रोग्राम में हूँ और मुझे नॉनवेज जैसे चीजों से भी दूरी मिली। तो दोस्तों, ये कृपा नहीं तो और क्या है, कि कोई बोलता है, मैं सुन पाता हूँ, सुनता ही नहीं तो मैं समझ भी पाता हूँ, और समझ ही नहीं पाता हूँ तो अल्कोहलिक एनोनिमस जो बोलती है, एक्शन इज अ मैजिक वर्ड, मैं एक्शन भी कर पा रहा हूँ। मैं करता नहीं, हो रही है, हो रही है। मैंने तो एक्शन अपने जीवन में, शराबी जीवन में बहुत कोशिश की थी। मैं 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, साल भर दूर रहा, लेकिन फिर लौट के आ जाती थी। लेकिन अल्कोहलिक एनोनिमस में ऐसी कौन सी अद्भुत शक्ति काम कर गई कि मैं निरंतर दूरी पा रहा हूँ, हर एक चीजों पर काम कर पा रहा हूँ, अपने आदतों पे काम कर पा रहा हूँ, अपने विचारों पे, अच्छी किताबें पढ़ पा रहा हूँ, अच्छे लोगों को सुन पा रहा हूँ। मेरे मोबाइल है, मेरे मोबाइल में हेल्थ के ऊपर वीडियो है, स्पिरिचुअल वीडियो है, प्रोत्साहन देने वाले वीडियो है, मुझे अपने व्यवसाय में उच्चतम मदद करने वाले वीडियो है। मेरे पास क्या है, तो मतलब मैं अगर मेरे मोबाइल का सही इस्तेमाल करूं तो मैं कमाल की चीजें हासिल कर सकता हूं। ये मोबाइल एक अद्भुत खजाना है। लेकिन बहुत सारे लोगों को देखा दोस्तों, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब,
और कहाँ कहाँ नहीं वो मुंह है। और अब दारू के बाद धरती पर सबसे बड़ा व्यसन अगर कुछ बना है तो ये सोशल मीडिया और मोबाइल का बना हुआ है दोस्तों। औरतें घर में खाना नहीं बनाती, अपना काम वक्त पे नहीं करती, बच्चे अपना काम नहीं कर रहे, लोग अपना काम नहीं कर रहे हैं, लोगों का लाइफ वो मोबाइल में व्यस्त हो रहा है। तो दोस्तों ये इतना बड़ा एडिक्शन है, इसको भी मैं समझ पा रहा हूँ। तो ये भी दोस्तों अल्कोहलिक एनोनिमस में शेरर को सुनने के कारण, लोगों को सुनने के कारण, लोगों को समझने के कारण, कंटेंट्स को पकड़ने के कारण तो ये हो रहा है दोस्तों। तो ईश्वर का अद्भुत धन्यवाद है कि मेरे जीवन में अल्कोहलिक एनोनिमस आई। अल्कोहलिक एनोनिमस आई नहीं तो मेरे को कैसे जीवन जीना है, स्वर्ग क्या होता है, चित्त शांति क्या होती है, आनंद क्या होता है, इसका एहसास दिलाया कि अरविंद वो पुराने दोस्त छोड़, पुराना वातावरण छोड़, पुरानी रद्दी छोड़, पुरानी किताबें छोड़। और दोस्तों कमाल छोड़ने से कुछ मिला कि मैंने उम्मीद से ज्यादा मुझे मिला है। मैंने जो कल्पना की थी ना उससे अद्भुत जीवन मुझे ये अल्कोहलिक एनोनिमस में मिला। और दोस्तों ए के प्रति आभार। अगर बोला जाता है कि ये नहीं होती तो मैं विचलित हो जाता हूँ दोस्तों, क्या होता मेरा, वही साला पीते रहता था। अब ये 20 सालों में कई अप एंड डाउन देखे मैंने। कई बार मैं फाइनेंशियली डिफॉल्टर हुआ, फाइनेंशियली अस्तर, लेकिन दारू पीने का कभी मन में विचार ही नहीं आया। कई बार झगड़े हुए, कई बार फसाद हुए, कई बार कम ज्यादा हुआ, कई बार कुछ कुछ हुआ, लेकिन कभी पीने का मन नहीं किया, क्योंकि मेरे को ये पता था कि पीने से सोल्यूशन मिलने वाला नहीं है। तो अभी ने एक अंदर अलग ऊर्जा निर्माण हुई दोस्तों, अलग ताकत निर्माण हुई कि यस, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आए, चाहे फिजिकल प्रॉब्लम आए, चाहे सोशल प्रॉब्लम आए, चाहे पारिवारिक प्रॉब्लम आए, या दुनिया का कोई भी को मैं शराब पी के हल नहीं कर सकता। मैं देख भी सकता हूँ, समाज से मदद ले सकता हूँ, देश से मदद ले सकता हूँ, सरकारों से मदद ले सकता हूँ, सबसे मदद ले सकता हूँ और अपने रास्ते खुद निकाल सकता हूँ। और दोस्तों मैं अभी डरता नहीं, जो मेरे कर्म रहेंगे उसके मुझे रिजल्ट आने वाले हैं। अगर मैं कर्म गलत करूंगा तो मुझे कर्मों के हिसाब से मेरे रिजल्ट आएंगे, और मेरे कर्म, मेरे आदतें, मेरे संस्कार अगर अच्छे बनेंगे तो वो फ्रूट्स और वो अच्छा जीवन भी मुझे मिलेगा। और मैं देख रहा हूँ मेरा जीवन तो बेहतर ही हो रहा है, बढ़िया ही हो रहा है। चिंता भी है लेकिन उसके सॉल्यूशन पहले ही मुझे मिल जाते हैं। और जब तक मैं जिंदा हूं तो अप एंड डाउन चलते रहेंगे, जब तक मैं जिंदा हूं तकलीफें चलते रहेंगी, जब तक मैं जिंदा हूं चैलेंजेस जीवन में आते रहेंगे। अभी देखो दोस्तों, रशिया और यूक्रेन का वार हो रहा है, यूक्रेन के कई लोग मर रहे हैं, बमबारी हो रही, क्या दोष है उनका? किसी का हाथ जा रहा है, किसी का पांव जा रहा है। अभी गाजा में इसराइल ने अटैक किया, अमेरिका ने अटैक किया, वहां के प्रशासन का दोष होगा, लेकिन वहां के दोस्तों इस धरती पर जब तक के जिंदा है ना, तो कब क्या होगा इसका भरोसा नहीं। हम चल पड़ेंगे, अचानक एक्सीडेंट हो गया, कोई बाढ़ आ गई, अचानक कुछ हो जाएगा, कोई भूकंप आएगा, अचानक कुछ हो जाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी मेरे पास अल्कोहलिक एनोनिमस है और मैं शांत रह सकता हूँ। मैं देख पाऊंगा कि यार ठीक है, प्रॉब्लम हुआ ना, मेरे नहीं हुआ, नेचुरल प्रॉब्लम है तो नेचुरल सब लोग मदद करेंगे, मैं भी बाहर निकलूंगा, सब बाहर निकलेंगे। तो इस चीजों को पाता हूँ अब न पीने के कारण, आध्यात्मिक प्रोग्राम से जुड़े होने के कारण। तो दोस्तों ये इतनी अनोखी फेलोशिप मुझे मिली ना, इतनी अद्भुत फेलोशिप मिली। और दोस्तों देखो ना, हमको ना मित्रों ने नकारा था, हमको समाज ने नकारा था, हमको परिवार ने नकारा था, हम जहाँ काम धंधे करते थे वहां पे भी हमारे व्यसनों के कारण उन्होंने भी नकार दिया था। लेकिन अल्कोहलिक एनोनिमस उस माँ की तरह है जो अपने गलत बच्चे को भी अपने गोदी में बिठाती है और बोलती है, बेटा ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसा करना, वैसा करना। लेकिन ये माँ ने वो भी नहीं बोला कि तू ये मत कर और वो मत कर, बस तू बोले बैठ जा, बैठ जा, सब बराबर हो जाएगा, तू आते रहे, मीटिंग करते रहे, बस आज के दिन मीटिंग कर ले और आज के दिन मत पी और देख क्या कमाल होगा तेरे लाइफ में। और दोस्तों मुझे स्वीकार किया, अल्कोहलिक एनोनिमस के संगत में मेरे लिए कोई बाइंडिंग नहीं रखी, बस तू आ, जैसे कपड़े हैं उन कपड़ों में आ, सिगरेट पीता तो सिगरेट पीते हुए आ, तेरे को एस्ट्रे इधर मिलेगा, तंबाकू गुटखा खाता तो उसके साथ आ, कोई बात नहीं, तू आ जा, तू जैसा है, जो स्थिति में है
साला लफड़ा किए, बलात्कार किए, चोरी किए, चकारी किए, डाका डाले, आतंकवाद किए, क्या किए। दोस्तों दुनिया के कोई फेलोशिप में इस टाइप की लिबर्टी नहीं है, इस टाइप का आमंत्रण नहीं है जो सिर्फ अल्कोहलिक एनोनिमस को मिलता है दोस्तों। तो एक नकारे हुए व्यक्ति को, एक छोड़े हुए व्यक्ति को, एक बदनाम व्यक्ति को अगर किसी ने स्वीकार किया तो वो है सिर्फ और सिर्फ अल्कोहलिक एनोनिमस। और इसके बावजूद भी अगर मैं अल्कोहलिक एनोनिमस का और ईश्वर के ग्रेटिट्यूड को समझ नहीं पा रहा हूं, ये के लोगों को आभार व्यक्त नहीं कर पा रहा हूं, धन्यवाद नहीं दे पा रहा हूं, तो मेरे जैसा दुर्दैवी आदमी कोई नहीं है। और फिर उसके परिणाम अकाली मौत और पागलपन है, पे घूमना है, भिखारीपन है, परिवार से दूरी है, समाज से दूरी है। बोले ये मर गया तो अच्छा। तो दोस्तों ऐसे रिवार्ड हमें नहीं चाहिए। तो दोस्तों एक ग्रेस को हमें समझना पड़ेगा, ये स्वीकार को हमें समझना पड़ेगा कि अल्कोहलिक एनोनिमस के फेलोशिप ने मेरे जैसे नकारे आदमी को स्वीकारा और उस बुलंदियों पे पहुंचाया जिसके मैं सपने देखता था, जिस आनंद को मैं छूना चाहता था, जिस आनंद को मैं पाना चाहता था। और दोस्तों ये बहुत बड़ा एक ग्रेटिट्यूड है दोस्तों। सॉरी नहीं, गलती भी हो गई तो एक ईगो रहता था यार, अभी ना अचानक सॉरी निकल जाता, हाँ सॉरी मेरी गलती हो गई, कितनी भी बड़ी बात हो बोल सकता हूं मैं उसको कि मेरी गलती हो गई, मेरे कारण ये हुआ, तेरा नुकसान हुआ, मैं अगर भरपाई कर सकता हूं तो मैं भरपाई जरूर करूंगा, लेकिन अगर भरपाई के लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं तो मैं अभी दूसरे से लेके दूंगा। तो वो सारी चीजें मुझे समझ में आई, सॉरी बोलना, धन्यवाद देना। अभी पहले ना मैं बहुत खाने पीने पर बहुत रोक टोक करता था, हुआ ये ऐसा, अभी ना दोस्तों बिल्कुल नहीं, जो खाएगा अच्छा हुआ तो तारीफ जरूर करने की, लेकिन उसमें कुछ कमियां हैं तो बिल्कुल नहीं, सहज अगर बता सकता हूँ कि ये ऐसा ऐसा है तो वो ठीक है, लेकिन अभी किरकिरी नहीं, कटकट नहीं, तमाशे नहीं, किसी बात पर ऊंची आवाज में बात नहीं। ये भी समझ मुझे अल्कोहलिक एनोनिमस से ही मिली। सुबह उठता हूँ ना दोस्तों तो 4 स्टेप प्रोग्राम रहता है मेरा। सुबह उठ 2 से 3 ग्लास गर्म पानी पीना, गर्म पानी पिए बगैर सीधा टॉयलेट निकलना, टॉयलेट के अंदर अपना टॉवेल लेके जाता हूँ, नहाता हूँ, ब्रश करता हूँ, अपनी चड्डी बनियान खुद के हाथों से धोता हूँ और फिर बाहर निकलता हूँ। इसके वजह से दोस्तों मैंने कई सालों से, मुझे याद है कि बिना नहाए मैंने चाय पी होगी या कुछ किया होगा, ऐसा मुझे याद ही नहीं। तो दोस्तों पहले 12-12 बजे तक, 2-2 बजे तक नहाना नहीं होता था, बेवजह के घूम रहे, सवेरे निकले, कहाँ गए तो काम को गए, कहाँ गए तो इधर गए, नहाना हुआ क्या, कोई 12 बजे 1 बजे पूछता है नहाना हुआ क्या, और मैं नहा के नहीं रहता हूँ। तो दोस्तों अभी ये रहा ही नहीं, मतलब सवेरे उठे बराबर 4 स्टेप प्रोग्राम। और ये भी अल्कोहलिक एनोनिमस ने, एक व्यक्ति ने शेयरिंग किया था कि भाई मैं 12-2 बजे तक नहाता नहीं था, लेकिन मैंने ये अपने प्रोग्राम में डाल दिया। तो दोस्तों मेरे साथ ये हुआ कि मैं पिछले 17-18 सालों से कंटिन्यू इस प्रक्रिया में हूँ। तो दोस्तों इतनी बढ़िया ये गिफ्ट मिला है ना मुझे, तो ये बहुत बड़ा धन्यवाद है अल्कोहलिक एनोनिमस। तो कौन शेरर कब क्या बोल, मेरे समस्या का क्या समाधान दे जाएगा, अलग अलग चीजों पर ये मुझे आने के बाद ही पता चलेगा, सुनने के बाद ही पता चलेगा। और मेरे अंदर का रसायन, वो रसायन को ऐसा अटैक करता, एक शराबी की बात को ऐसा अटैक करता है दोस्तों। कई लोगों का जीवन मैंने सुखमय होते हुए देखा, बीवी गई, बीवी वापस मिली, नौकरी गई, नौकरी वापस मिली, बिजनेस गया था, उसने जो चाहा वो सब हुआ। और दोस्तों मैं तो मतलब मेरे को ना जो जीवन मिला ना, तो मैं यही जीवन की कल्पना करता था, अच्छे जीवन की कल्पना, और मुझे मिला। मैं ना अभी अल्प संतुष्ट हूँ, जो है जैसा है उसमें खुश हूँ। हाँ ऐसा नहीं कि मैं आगे बढ़ने के लिए कोशिश नहीं करता, एक्सपांशन के लिए कोशिश नहीं करता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन मैं पहले जो सोचता था ना, अंबानी बनूं, टाटा बनूं, ये सपने होते थे मेरे वाले। औकात नहीं है, अमिताभ बच्चन बनूं, औकात 2 करोड़ की नहीं है। लेकिन मालूम है कि ये सपने, ये फालतू के, अरे अंबानी बन के भी करेगा क्या भाई तू, अमिताभ बच्चन बन के भी करेगा क्या, अमिताभ बच्चन बचपन से उस काम में लगा, अंबानी उस घर में पैदा हुआ, या अंबानी का पहले से ही वो था। अभी अभी तू क्या वो सोचेगा, तो तू जहां है जो करता है और अपनी
अन्न वस्त्र निवारा की अगर व्यवस्था तूने सही कर ली है और तू आनंद में है, चित्त शांति में है, तो इससे बड़ी शांति नहीं है का लाइफ है। सबसे बड़ा अमीर फकीर वाला। और आध्यात्मिक जीवन की अनुभूति जिसको मिल गई, जिसने खुद को जाना, परमात्मा को जाना, तो ये जिसको मिल गया उससे बड़ा अमीर दुनिया में कोई नहीं है। तो दोस्तों ये बातें समझ में आई। ये एकमात्र कारण है शराब न पीने के कारण, एकमात्र कारण है सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, बाईबाजी, सट्टा, जुआ, अफीम, चरस, गांजा, इन सब वातावरण से, इन सब चीजों से दूर रहने के कारण। मैं तो नशा, सिगरेट पीता था और तंबाकू का पान खाता था, यही में नहीं आता। कभी मन भी करता था ना दोस्तों, यमडी चक तो लू, जैसे ना अभी जैसे मैं वेजिटेरियन हूँ, कभी डोसा खाता हूँ, कभी सांबार वड़ा खाता हूँ, कभी इडली खाता हूँ, कभी ये स्टेट का खा के देखता हूँ, कभी वो स्टेट का खा के देखता हूँ, कभी ये करके देखता हूँ, कभी वो करके देखता हूँ। तो मैं फूडी आदमी हूँ, तो अलग अलग व्यंजनों का आनंद लेते रहता हूँ। तो दोस्तों अब नशेड़ी व्यक्ति अगर रहता मैं, तो मैं क्या करता था, अफीम का नशा लेके देखता था, चरस का नशा लेके देखता था, गांजे का नशा, और क्या क्या होगी ना उसके तरफ, क्योंकि मैं एक्सट्रीम हूं ना, बॉर्डली एक्सट्रीम पर्सनैलिटी हूं, तो मैं भी वही करते रहता था। तो दोस्तों ईश्वर का और अल्कोहलिक एनोनिमस का इतना धन्यवाद है कि पहले दिन से उसने मुझे इन चीजों के बारे में अवेयर किया कि यार अरविंद तू 15% में है, तू जा यहाँ पे 90 दिन आ। यहाँ पे 90 दिन का महत्व बताया गया दोस्तों। 90 दिन आने से मुझे पता चलेगा कि हुआ मैं कौन हूँ, शराबी हूँ कि नहीं हूँ, अलग बर्थडे में जाने का, अलग एनिवर्सरी में जाने का, अलग प्रोग्राम में जाने का, और एक अलग अलग ग्रुप में जाने का, अलग अलग लोगों की शेयरिंग सुनने की। और तुझे पता चलेगा कि भाई यू आर अल्कोहलिक और नॉट। तू अगर अल्कोहलिक है तो अल्कोहलिक एनोनिमस के तेरे लिए दरवाजे खुले हैं। अगर तू अल्कोहलिक नहीं है तो पी सकता है ना, शराब पीने के लिए तू ओपन है, तुझे किसी ने मना ही नहीं किया। यहाँ पे पूरी लिबर्टी है, पूरी स्वतंत्रता है। और तुझे लगता है जिस दिन लगेगा कि मैं शराब मेरा प्रॉब्लम हुआ, उस दिन आना, अल्कोहलिक एनोनिमस तुझे मदद करेगी। तो दोस्तों मुझे तो 90 दिन लगे ही नहीं, मैं 9 मिनट के अंदर अल्कोहलिक एनोनिमस ने मुझे अपने गोद में ले लिया। अपना इतना आकर्षित कर लिया मुझे अल्कोहलिक एनोनिमस ने कि मैं वो 9 मिनट के अंदर, मतलब आए बराबर मुझे इतना अद्भुत वातावरण लगा ना अल्कोहलिक एनोनिमस का। दारू पीने की मीटिंग, लेकिन सब शांत, कोई पिया हुआ नहीं दिख रहा, अगरबत्ती लग रही है, सुहासिक वातावरण है, चेयरमैन वहां से बात कर रहा, प्रेयर बोल रहा, प्रस्तावना बोल रहा, 12 कदम बोल रहा, 12 परंपरा बोल रहा। आने के बाद आदमी शराबी बोल रहा लेकिन पी के नहीं है। तो दोस्तों मेरे को अट्रैक्ट वो 9-10 मिनट पहले वहीं से मैं, तो मुझे 90 दिन में ना मैं पागल की तरह ये ग्रुप में जाता था, वो ग्रुप में जाता था, ये एनिवर्सरी करता था, वो बर्थडे करता था, कुछ नहीं छोड़ा। मैंने 3 साल तक अल्कोहलिक एनोनिमस को इतना पकड़ के रखा, इतना जकड़ के रखा। स्पॉन्सर जो बोलता, सीनियर मेंबर जो बोलता, वो सब रिलीजियसली फॉलो किया दोस्तों। इतना फॉलो किया ना मैं कि मैंने कभी इफ एंड बट नहीं लगाया दोस्तों, कभी नहीं चलाई। यहाँ पे लोग आते हैं बड़ी बड़ी, मैं बोलता हूँ ना, नया आदमी रहे ना तो सुनना सीखना चाहिए। कुछ लोग ना बहुत बातें करते हैं, बात मत करो यार, सुनो। अल्कोहलिक एनोनिमस क्या बोलना चाहती, लिटरेचर क्या बोलना चाहता, 12 कदम क्या बोलना चाहते, 12 परंपराएं क्या बोलनी चाहती, अरे सुनो। तो मालूम है क्या, तुम्हें सोब्राइटी मिलेगी। तुम सुनाना चाहोगे तो शराब मिलेगी। तो दोस्त मुझे बहुत ही ग्रेसफुल हूं मैं कि मेरे जीवन में जो मेरे भाऊ प्रकाश पी, राजेंद्र टी, सुधाकर जी, मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा, जीवन भाई, सेसिल भाई, ये ऐसे लोग हैं दोस्तों जो मेरे आदर्श है। बाबू भाई है, ऐसे अभी विजय भाई है अपने यहाँ के, अभी बहुत अच्छे अच्छे लोग भी है दोस्तों। इन्होंने जीवन में ऐसा आमूलाग्र परिवर्तन लाया कि मैं क्या बताऊं। अभी दोस्तों जिन्होंने मुझे सोबर किया ना, वो भी कुछ सालों के बाद सोबर नहीं रह पाए। खतरनाक है दोस्तों, इतना इज्म खतरनाक है। जो सुधाकर भाव की मैंने आपको शेयरिंग बताया ना, कि जिसके वजह से मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में रुका, सोबर हुआ, रोंगटे खड़े हुए दोस्तों, वो कई सालों के बाद वो फिर अल्कोहलिज्म की तरफ चले गए। इतना खतरनाक डिसीज है दोस्तों। तो क्या होता है कि क्या गलती करता हूं मैं, क्यों पीता हूं, तो मेरा R&D करना ये मेरी ड्यूटी है, स्पॉन्सर के साथ बैठना ये मेरी ड्यूटी। कभी कभी मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बावजूद भी अल्कोहलिक एनोनिमस में अगाऊगिरी करता हूँ। अल्कोहलिक एनोनिमस में फॉलो करने के बजाय
अल्कोहलिक एनोनिमस मेरे हिसाब से चलाने की कोशिश करता हूँ और परिणाम ये होता है कि मैं फिर टूट जाता हूँ, बिखर जाता हूँ और कुछ होने के लायक नहीं रहता। तो मैं अगर ईश्वर के प्रति धन्यवाद नहीं दूंगा, ए के प्रति आभार व्यक्त नहीं करूंगा, ए को नहीं समझूंगा, ए के पॉलिसी को, ए के प्रिंसिपल को, ए के चीजों को नहीं समझूंगा, तो मेरे जीवन में शराब की दूरी बस इतनी है। जैसे मालूम है क्या दोस्तों, मैं सुबह चाय पीता हूँ और चाय जब कप मुंह को लगाना है तो मक्खी गिर जाए ना, वो चाय मेरे काम की नहीं। कोई कीड़ा गिर जाए ना तो चाय मेरे काम की नहीं। इतनी सी दूरी है शराब में और मेरे अंदर, मेरे अहंकार के अंदर। तो दोस्तों इसलिए सेल्फ सेंटर से दूर रहना है। अभी भी मेरी कोई आदतें, कोई कम ज्यादा भूल चूक है। कभी मेरा ग्रुप ही मुझे अच्छा नहीं लगता, ग्रुप के लोग ही नहीं लगते, फेलोशिप के लोग ही मुझे अच्छे नहीं लगते। लेकिन भाई मैं भी शराबी हूँ, वो भी शराबी है, तो इतनी दूरी बनाने की कोई जरूरत नहीं है। तो दूसरे ग्रुप है, दूसरे ग्रुप में जा सकते हैं, ऑनलाइन बर्थडे मना सकते हैं, ऑनलाइन मीटिंग में शामिल हो सकते हैं। पूरे इंटरनेशनल फेलोशिप हमारी है, सब कुछ हमारा है। तो शिकायतें, तकलीफें, लोगों के प्रति बेवजह की बातें करने के बजाय मैं सिर्फ सोब्राइटी पर अगर काम करूं, एक अगर मेरे अंदर कौन सी कमियां हैं, मेरे आदतों में कौन सी खराबी है, मैं संस्कार स्पॉन्सर से बात करूं, सीनियर मेंबर से बात करूं, तो दोस्तों इतना सुंदर, इतना पावरफुल, इतना मजेदार जीवन मुझे मिल सकता है जिसकी कोई हद नहीं। अब कई सालों से ना मैं बर्थडे नहीं मना पा रहा हूँ। कभी अभी मेरे फाइनेंशियल ना उलझने कम नहीं हुई, वो चल ही रही है। तो कभी अप एंड डाउन, कभी कभी बराबर हो जाता, फिर से आ जाता है। तो अभी वही स्ट्रगलिंग के कारण कभी मीटिंग हो पाती है। तो अभी ना मैंने आज का जो दिन था ना, मेरा 20वां ग्रेटिट्यूड डे के तौर पे मनाने के लिए कि संदीप भाई और विजय भाई को कि यार मैं ये बर्थडे ना मेरा पायोनियर के ऑनलाइन मीटिंग में करूंगा। तो अब मैं ना अलग अलग प्रयोग भी करते रहता हूँ। तो ऑनलाइन मीटिंग बहुत अच्छी है, ऑनलाइन शेयरिंग बहुत अच्छी है, ऑनलाइन श्रवण बहुत अच्छा है, जिसमें पैसों की बचत, समय की बचत, पेट्रोल की बचत, बहुत सारी चीजों की बचत होती है। तो मैं एक्चुअली संजीवनी का भी बहुत धन्यवाद देता हूँ। मुझे गुड़ी पाड़वे को ही 20 साल हो गए हैं। तो मैं पिछले 20 सालों से इन सब चीजों से दूर हूँ। तो संजीवनी समूह, वहां के सारे मेंबर का बहुत बहुत धन्यवाद। पुराने मेरे मेंबर जिनके नाम लिए, जिनके नहीं लिए, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर का बेसिकली धन्यवाद कि मुझे उन्होंने अल्कोहलिक एनोनिमस जैसी पावरफुल फेलोशिप दी, पावरफुल स्पिरिचुअल फेलोशिप दी, और जिसने ये समझाया कि अरविंद जीवन ऐसा है, ऐसा नहीं है। ये बोलने के बजाय प्रैक्टिकल दिखाया, प्रैक्टिकल, और प्रैक्टिकली मैं तैयार हुआ। और इसलिए मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ ए के पूरे फेलोशिप को, पूरे समूहों को, और शराब को भी धन्यवाद दूंगा कि शराब के कारण मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में आया, अल्कोहलिक एनोनिमस जैसी फेलोशिप मिली, तो बहुत मजा आ रहा दोस्तों। तो मैं यहाँ पे रुकूंगा अभी। और मुझे बहुत बहुत मतलब बोलते हुए ना, ऐसा कितना बोलूं और कितना नहीं ऐसा हो रहा है। और जाना नहीं थी, तो अभी भी मैं पीते रहता था। मैं सोचता हूँ ना 12 बजे तक बार में बैठा हूँ, वही वातावरण, वही सब कुछ, वही दोस्त, वही फिर खून खराबा, मारपीट, कुछ ही आवाज में बात करना। ये तो पहले नहीं करता था, बच्चा था, तो अब फिर मेरी बातें बढ़ जाती थी। तो मैं सोचता हूँ 10 साल पहले और क्यों नहीं पहले मिली मुझे, ऐसा सोचता हूँ। तो कोई बात नहीं, वक्त की जब मिलनी है तब मिल के रहेगी। तो इस 20वें ग्रेटिट्यूड पे मुझे पायोनियर समूह ने, संदीप जी ने यहाँ पर इनवाइट किया, मेरे अपने एक्सपीरियंस को, अपने जर्नी को शेयर करने का मौका दिया। तो मैं डॉक्टर बॉब को धन्यवाद दूंगा, बिल डब्ल्यू को धन्यवाद दूंगा, वहां से इंडिया में जिन्होंने सिस्टम लाया उनको भी मैं धन्यवाद दूंगा, हमारे अनिल डी जिन्होंने नागपुर तक इस फेलोशिप को पहुंचाया, उनको भी मैं धन्यवाद दूंगा। इस बीच में बहुत लोग हैं दोस्तों, बहुत लोग जिनके नाम मुझे पता नहीं, या फिर पता है तो बोलते वक्त बहुत लंबी श्रृंखला, मैं शॉर्टकट में लूंगा। मेरा अपना संजीवनी समूह, वहां के सारे सदस्य, कुछ लोग नहीं रहे, उनका भी धन्यवाद। और सिर्फ संजीवनी समूह नहीं दोस्तों, तो सभी समूह, अलग अलग लोग, ग्रुप के अलग अलग लोग जिनको मैं बेहद, हो
जिनको मैं बेहद प्यार करता हूँ, बेहद प्यार करता हूँ, और जिनको मिलने के बाद, जिनको सुनने के बाद मुझे मेरे जीवन में ना बहुत मजा आती। अभी मैं दारू पीने वाले के साथ, गुटखा खाने वाले के साथ, सिगरेट पीने वाले के साथ, चरस गांजा, बाईबाजी, ये सट्टा जुआ, इनसे ना दोस्तों अकेला रहना पसंद करता हूँ, दूर रहना पसंद करता हूँ, पर ना एक शांति में जी रहा हूँ, आनंद में जी रहा हूँ, बेहतरीन। यही मेरी ईश्वर के प्रति ग्रेटिट्यूड है दोस्तों, ए के प्रति ग्रेटिट्यूड है, और मुझे मौका दिया इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि मुझे बार बार यहाँ पे आने का मौका मिलेगा, सुनने का मौका मिलेगा और बोलने का मौका मिलेगा। तो सबको धन्यवाद देते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।